हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ देख रहे हैं ना। तो पिछले बार मैंने डिफरेंट टाइप के ग्राफ मैंने बताया था आप लोगों को। बेसिकली क्या है, ग्राफ में जो है हमने मैंने बताया था कि 4 टाइप्स है ना। और 4 टाइप्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो हम 1 बाय 1 क्या है, सभी क्वेश्चंस सभी टाइप्स को मैंने बताया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखा था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको हम देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मैंने आप लोगों को डीपीपी भेजा भी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। क्या है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। एक्स आई मीन डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। और ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0, v नॉट, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है x नॉट, क्या है? 0। तो ठीक है। तो आपको क्या करना है? देन वेरिएशन ऑफ क्या है? देन एक्सेलरेशन, देन a वर्सेस x ग्राफ विल बी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक्स इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सी में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, और इधर क्या है? एक्स है। डी ऑप्शन में क्या? डी ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहां अगेन एक्सेलरेशन, ठीक है। इधर एक्सेलरेशन है और इधर क्या है? एक्स है। तो आपको आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। आई मीन कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या है? दिया हुआ है ना। तो आपको ये बताना है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा, इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो आप इसको कैसे सोचोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सोचो तुम लोग कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आंसर लाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, और फिर जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आया उसके बाद सोचो कि नहीं, इसमें जो हमने पढ़ा है उसमें से हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है, ये देखना है कि A इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन क्या होता है? dt। अब देखो ये तब हम यूज करते हैं जब वेलोसिटी क्या हो? टाइम के टर्म में दिया हो। आई मीन व्हेन द वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस रिलेशन का यूज करेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी इज वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो एक रिलेशन ये भी होता है कि v dv अपॉन क्या होता है? dx अपॉन dv अपॉन क्या होता है? dv अपॉन dx होता है। ये बताया था। देखो ये कैसे आएगा, ये भी मैं फिर से बताता हूं। dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से क्या करो? डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? v होगा, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, है ना। अब देखो ये क्या है? वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ
क्या होगा, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यही हुआ ना, दिस इज नथिंग। यहां से देखोगे कि स्लोप क्या है, निगेटिव है। अरे स्लोप निगेटिव दिया हुआ है ना, ये मालूम है ना, देखो यहां स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, डीवी अपॉन डी एक्स, और ये क्या दिया हुआ है, लेस देन 0। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, स्लोप क्या है। अब सबसे पहले आपको देखो हम ऑप्शन से कैसे सोचेंगे। स्लोप क्या है, निगेटिव है, और क्या है, ये क्या है, देखो डी, यहां देखोगे कि डीवी अपॉन डी एक्स क्या है, पहले तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना यार, और ये क्या है, लेस देन 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वेलोसिटी क्या है, लिनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अरे देखो यहां से वेलोसिटी लिनियरली डिक्रीज होगा ना, स्ट्रेट लाइन है, और देखो यहां वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और x इक्वल टू x नॉट पे वेलोसिटी क्या है, 0 हो गया। तो वेलोसिटी टाइम आई मीन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये निगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, ऑफकोर्स जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और कुछ नॉन जीरो स्लोप नहीं होगा, सॉरी जीरो स्लोप नहीं होगा, नॉन जीरो स्लोप होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अरे ये स्ट्रेट लाइन हुआ, इसका ये क्या हुआ, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या होगा, इज क्या है, लिनियरली वेरीज विथ क्या है, विथ डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिनियरली वेरी कर रहा है ना, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू लिनियरली वेरी क्या हो जाएगा यार, वो भी क्या हो जाएगा, लिनियरली वेरी करेगा। इस केस में एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्सेलेरेशन का आई मीन एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, तो जीरो नहीं होगा। यहां देखो सी ऑप्शन में क्या है कि एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है वो क्या है, 0 है, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन कैसे और एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां अब देखो क्या है, यदि तुम्हारा v 0 हो जाए, v 0 के लिए क्या एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, यदि v 0 हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो तो v 0 कहां हो रहा है, x इक्वल टू x नट पे, तो x नट पे एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए क्या। अरे देखो यहां v 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v जब मैक्सिमम होगा तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा। अब देखो यहां से मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहां देखो अब किस किस ऑप्शन में x इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन 0 है, देखो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू x नट, v क्या है, 0 है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो तो x इक्वल टू x नट पे किस केस में एक्सेलेरेशन 0 है यार, a और क्या है, b में है, d और c में नहीं है, तो d ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई, देखो हम केवल एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, हमने क्या देखा कि v क्या होगा, एक्सेलेरेशन जो है v इंटू डीबी अपॉन dx, और यहां से दिख रहा है कि dv अपॉन dx क्या होगा, कांस्टेंट होगा और निगेटिव होगा, तो ये वैल्यू अपना क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये वाला जो वैल्यू है क्या है, ये फिक्स है। अब ये कांस्टेंट हो गया, निगेटिव है, तो यहां क्या होगा, v जो है वो क्या है, और v यहां से क्या हो रहा है, देखो यहां से यहां तक क्या है, पॉजिटिव ही है, ये निगेटिव, यहां 0 हो रहा है, इसके बाद में वो निगेटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और लिनियरली क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए। तो देखो इस केस में सेकंड ऑप्शन में देखोगे तो यहां से यहां एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और लिनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लिनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। ये बात समझ में आया। यहां से यहां देखो, यहां से यहां आई मीन एक्स नट तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, एक्स नट तक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, आई मीन ए कहां होगा, 0 टू x इक्वल टू 0 टू x नट, ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और लिनियरली क्या होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल, देखो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा तब एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, निगेटिव में, लेकिन और वेलोसिटी जब 0 होगा तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम है, v नट है, ठीक है,
उस केस में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट इंटू सम कांस्टेंट। तो यहां देखो x इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस वी नॉट इंटू सम कांस्टेंट जो भी है, और x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, सॉरी x इक्वल टू x नॉट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहां एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दो ही केस में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ये तो रहा कि हम ऑप्शन से ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरह से हम इसको कैसे सोच सकते हैं, मेथड सेकंड में बता रहा हूं, ठीक है। मेथड सेकंड में क्या है कि हम क्यों नहीं इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन लिख दें। तो देखो ये इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन जो होगा v और क्या होगा, x के टर्म में आएगा। तो मैंने बताया था आप लोग को, क्या बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, उस तरह से भी लिख सकते होते हैं, हम लिख सकते हैं उस यूज को। देखो यहां मैं फिर से लिख देता हूं कि यदि यहां क्या है, ये x है, x इंटरसेप्ट आई मीन a, 0, ये क्या है 0, b है, ठीक है। तो इस इक्वेशन, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये y है और ये क्या है, x है। इसको हेल्प के लिए तो x अपॉन क्या होगा, a प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1। ये बताया था, अरे बताया था ना तुम लोगों को। उस मेथड से इसका इक्वेशन लिख दें, चलो इसका नाम देते हैं ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, ये बता सकते हो, देखो v अपॉन वी नट प्लस क्या हो जाएगा, x अपॉन x नट इज इक्वल टू 1। यहां से आप v इज इक्वल टू लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, वी नट माइनस वी नट अपॉन x नट इंटू x। ये हो गया, वेलोसिटी मालूम चल गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब तुम क्या करो, जैसे ही वेलोसिटी मालूम चल गया, इसको एक बार dv अपॉन dx निकालो। तो देखो dv अपॉन dx नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो यहां से भी तुम बता सकते हो, है ना। तो यहां से क्या होगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी नट अपॉन क्या हो जाएगा, x नट। ये मालूम चल गया। तो a इज इक्वल टू v, आई मीन v का वैल्यू रखेंगे तो वी नट माइनस क्या हो जाएगा, वी नट अपॉन x नट इंटू x इंटू क्या होगा, माइनस वी नट अपॉन क्या होगा, x नट। अब वैल्यू रख दो तो a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी नट स्क्वायर x नट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस वी नट अपॉन x नट द होल स्क्वायर क्या होगा, x नट होगा। ये बात समझ में आई। देखो x इक्वल टू 0 रखो तो तुमको वी नट स्क्वायर अपॉन x नट माइनस में मिलेगा। x इक्वल टू x नट रखो तो देखो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो, तो यही ग्राफ होगा। तो एक क्या है, हम ऑप्शन से भी देख सकते थे और नहीं तो इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन इसलिए मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 4-5 मेथड्स मैंने बताए थे, उसमें से कोई भी मेथड यूज करके तुमको क्या करना था, इसका इक्वेशन लिखना था। हाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt तब लिखेंगे, यूज करेंगे जब वेलोसिटी क्या हो, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ हो। आई मीन वेलोसिटी जो हो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। a इक्वल टू v dv अपॉन dx तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो, चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला मेथड क्या था कि हमने सिंपल ऑप्शन के थ्रू गया, तो पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखे, हमने क्या लिखा कि a इज इक्वल टू क्या, v dv अपॉन dx। अब हम मुझे यहां से मालूम है कि v dv अपॉन आई मीन dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी नट अपॉन क्या होगा, x नट। ये पॉजिटिव है तो यहां से ये मालूम चल गया कि ये क्या होगा, निगेटिव होगा कांस्टेंट। तो एक इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है भी। और यहां से यहां वेलोसिटी जो है, अब देखो x इक्वल टू 0 पे जब x 0 होगा तो वेलोसिटी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वी नट होगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन निगेटिव किस किस में है, ये आप देख सकते हो, है ना। इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन वहां से गायब हो जाएगा। अब मुझे मालूम है उसके बाद x इक्वल टू, ठीक है। अब x इक्वल टू x नट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो x इक्वल टू x नट पे एक्सेलरेशन 0 किस में है यार, इसी में है। इसलिए 2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ये मुझे मैथ्स यूज करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, v और x में इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको
dv अपॉन dx निकालेंगे और v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ये आएगा y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन है, देखो y वर्सेस x क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग नॉन जीरो स्लोप। ठीक है, तो यहां से तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर 6 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम ऐसे ऑप्शन से भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैं तुम लोग को एक और क्वेश्चन है कि पार्टिकल अरेस्ट एट ओरिजिन सब्जेक्ट टू ए फोर्स इतना देन स्पीड डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 डीपीपी में, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, देखो क्या दिया हुआ है, ये तुम लोगों को डीपीपी मैंने भेज दिया ऑलरेडी। तो f एज ए फंक्शन ऑफ t क्या दिया हुआ है, एफ नट ई रेस टू माइनस बी टी दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। और मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, तुमको आंसर बता देता हूं, ठीक है। अब देखो f इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो आपको मालूम है ना, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं, तुम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हो, अभी ये मानो कि हम ये F इक्वल टू एम कहां पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो वहां हम इसके बारे में, लेकिन आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, कि m इंटू ए, आई मीन a एज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट ई के पावर माइनस, यहां से a लिख सकते हैं, a एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू एफ नॉट अपॉन क्या होगा, m ई रेज टू माइनस बी टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां, a नॉट इंटू क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस बी टी। ये बात समझ में आई। अब ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहां जब देखोगे तुम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन यहां हमने क्या यूज किया, टाइम। तो देखो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या है, यहां 0 ए नट, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे यहां देखो एट t इक्वल टू 0 a 0 इज इक्वल टू ए नट, एट t इक्वल टू इंफिनिटी ए इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि e के पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इधर कहीं क्या होगा, आई मीन इसका जो ग्राफ होगा, ये मैंने बताया था कि तुम लोग याद कर जाना, है ना। इसका ग्राफ जो होगा ये क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन वर्सेस, आई मीन एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहां से एक्सेलरेशन, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन, देखो यहां एक्सेलरेशन किसके टर्म में दिया हुआ है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ, ठीक है, नाउ dv अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, at, ये तो मालूम है, अरे dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। अब वैल्यू रख दे यहां a नॉट e रेज टू माइनस bt। यहां हम ये भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, dv इज फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा, a नॉट e रेज टू माइनस bt dt। तुमको कुछ नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dv एज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस bt dt, और प्लस हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब यहां इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v t हो जाएगा, ये तो तुमको मालूम है। e रेज टू x का, e रेज टू ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू x, और x के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देते हैं। यहां e रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू t होगा, और उसके कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां मैंने बताया था, देखो यहां तुम लोग साथ e रेज टू ax dx इज इक्वल टू क्या होता है, e रेज टू x अपॉन a प्लस c, e रेज टू bt dt इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू bt अपॉन b प्लस c एंड सो ऑन। तो यहां क्या हो जाएगा,
ए अपॉन माइनस बी ई रेज टू माइनस बी टी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्या दिया, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, क्या है, रेस्ट एट द क्या है, ओरिजिन, आई मीन ओरिजिन पे क्या है, उसका वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, क्या है, जीरो है। तो देखो अब हम लिखेंगे यहां कि एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी v एट t इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब इसमें वैल्यू रखो, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है, क्या है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। जब आप इसको इक्वेशन 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, v एज ए, देखो तो c इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन बी नट, ए नट अपॉन क्या हो जाएगा, b। अरे समझ में आया ना, a 1 हो जाएगा, a 0, तो अब वैल्यू रख दो इसमें, नाउ फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, तो v एज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नट अपॉन b माइनस a नट अपॉन b e रेज टू माइनस बी टी। तो v एज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a नट अपॉन b इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस बी टी। अब तुम ऑप्शन से जाते, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुम ऑप्शन से चले जाते, देखो तो ऑप्शन से जाओगे तो देखो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है क्या, अरे t इक्वल टू जीरो में मैं ऑप्शन के थ्रू बता रहा हूं तुम लोगों को, है ना। तो देखो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, जीरो दिया हुआ है, तो सभी ऑप्शन में t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं है सब ऑप्शन, इससे हम कुछ नहीं इंफॉर्मेशन। अब देखो t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे देखो, t इक्वल टू इंफिनिटी रखो, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट। देखो यहां दो वैल्यू रखो, एट t इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्या होगा, t इक्वल टू जीरो, तो v वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a नट अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, नहीं हाँ, ए नट अपॉन बी माइनस क्या हो जाएगा, ए नट अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एट t इक्वल टू इंफिनिटी, तो v एट t इज इक्वल टू क्या होगा, ए नट अपॉन बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई के पावर इंफिनिटी, आई मीन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे किसमें जीरो हो रहा है, किसमें, t इक्वल टू इंफिनिटी, आई मीन आफ्टर लार्जर टाइम किसमें जीरो हो रहा है वैल्यू, तो तुम अब देखो उसमें एक ही ऑप्शन हो सकता है, क्या है, देखो ए t इक्वल टू ए और d नहीं हो सकता, a और d नहीं हो सकता है, क्योंकि a और d क्या है, कुछ टाइम के बाद पहले क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, मिनिमम। यहां ऐसा केस नहीं होगा, यहां मैक्सिमम जीरो नहीं, t इक्वल टू इंफिनिटी पे सॉरी जीरो नहीं होगा, हमने गलत लिख दिया, ए नॉट अपॉन क्या होगा, b होगा। क्या हो रहा है, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू, इस a में देखो तो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, लास्ट वाला भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सी एंड क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो सी में देखोगे, बी में सॉरी सी एंड बी, बी में देखोगे कि कुछ टाइम के बाद ही क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा है, जो गलत है। लेकिन एक सी में देखोगे कि देखो स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, एक तो ऐसे, इन्फिनिटी का मतलब क्या मैंने बताया था कि ऐसे ग्राफ दिया हुआ, ऐसे, इसका मतलब क्या है कि यहां क्या है, जो टेंजेंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, आई मीन ये ग्राफ और ये ग्राफ कहां मिल रहा है, x इक्वल टू इंफिनिटी पे। यदि यहां x दिया हुआ है, यहां भी देखो पैरेलल है, तो यहां भी मालूम चल रहा है कि ये ग्राफ कहां मिल रहा है, इंफिनिटी पे। आई मीन टेंजेंट ऑन द ग्राफ मस्ट बी पैरेलल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देख सकते हो यहां कहीं भी ऐसा केस नहीं है जिस केस में क्या है, टेंजेंट जो क्या हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, लास्ट में इंफिनिटी पे। तो फर्स्ट ही क्या होगा, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। और ऐसे भी
इसका जो ये ग्राफ है, अभी जब तुम मैथ्स पढ़ोगे तो तुमको वहां बताया जाएगा कि हम दूसरे मेथड से भी इसको ड्रॉ करते हैं, शिफ्टिंग वगैरह से। तो केवल इसका ग्राफ क्या है तुम रट जाना, ये ग्राफ जो है क्या है इंपॉर्टेंट है। यदि इस टाइप का ग्राफ होगा, उस समय मैंने बताया था कि इस टाइप का यदि ग्राफ दिया हुआ है तो आप सिंपल क्या करो, रट जाओ। ये कहां कहां मिलेगा मैं बताता हूं तुमको ऐसे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ग्राफ जो होगा ऐसे होगा, और ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये टच कहां कर रहा है, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ग्राफ जो वैल्यू जो होगा क्या होगा, ए नट अपॉन क्या हो जाएगा, ए नट अपॉन क्या हो जाएगा बी। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी हम क्या इसको बोलते हैं। तो बीटी ए नट अपॉन बी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। तो ये तुमको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। ये रट जाना कि इस टाइप का नेचर होगा तो उसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि जब कैपेसिटर हम पढ़ेंगे तो वहां एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी जहां भी तुमको मालूम पड़े वहां एक ग्राफ मिलेगा। एलआर सर्किट जब पढ़ेंगे तो वहां इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, 1 माइनस ई के पावर बीटी, ठीक है। तो ये ई के पावर माइनस बीटी, तो ये तुम इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये ग्राफ तुमको क्या करना चाहिए, याद कर जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ए बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी अबव द ग्राउंड, इट हिट द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकल टू ए हाइट डी। ये तुमको सोचना चाहिए, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई करना, फिर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब देखो यहां एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यहां दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन वर्सेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। 14 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार ट्राई करना, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है तो तुमको मालूम चल जाएगा। ऑप्शन से जाओ, इसमें कुछ ज्यादा मैथ्स मत यूज करो, ऑप्शन से जाओ 14 में, ठीक है। यहां दिया हुआ है कि पार्टिकल मूविंग एक्सेलरेशन वर्सेस क्या है। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस, आई मीन इधर क्या है एक्सेलरेशन और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ, और ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे ही दिया हुआ है ना 19 में। अब तुमको ऑप्शन बताना है कि विच ऑप्शन विल बी पॉसिबल और नॉट, ये तुमको सोच करके क्या करना है, बताना है। तो पहले तुमको एक्सेलरेशन वर्सेस क्या ड्रॉ करना है, मैं ये बोल रहा हूं। देन क्या है, देन सिंपल, देन ड्रॉ क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, 0 कॉमा क्या है ए नट, और यहां क्या होगा वी नट कॉमा क्या हो गया 0। अब तुमको जब भी क्या है प्रॉब्लम है तो तुम सबसे पहले क्या करो, देखो इसमें थोड़ा सा मैथ्स की जरूरत है ना। अब यहां वेलोसिटी, तो पहले क्या करो, इस लाइन का इक्वेशन लिख डालो, ए बी का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन, अभी मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख डालो। देखो ये जो इक्वेशन आएगा वो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के क्या होगा, टर्म में होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन एंड क्या है, वेलोसिटी के टर्म में होगा। यदि मुझे वेलोसिटी टाइम के साथ मालूम चल जाए तो आसानी से एक्सेलरेशन और टाइम के बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो कैसे सोचेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, अगेन ए अपॉन ए नट प्लस क्या हो जाएगा वी अपॉन वी नट इज इक्वल टू क्या होगा 1, यही होगा। अब देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट इंटू वी, कोई डाउट नहीं है, अरे यही होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन क्या लिख सकते हैं, dt इज इक्वल टू ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट, ठीक है। अब देखो यहां एक इंटीग्रेशन आना चाहिए तुमको। मैंने बोला ना कि काइनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है। अब यहां है ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, नहीं ऐसे नहीं दिया हुआ, t इक्वल टू 0 कुछ ऐसे दिया, ये मालूम चल गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन क्या लिख सकते हैं,
ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट, v इज इक्वल टू क्या होगा डी टी। ठीक है, अब यहां मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे डीवी अपॉन ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी प्लस क्या यूज करेंगे सी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए था। देखो अगेन मैं क्या लिखता हूं इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि डी टी अपॉन ए प्लस बी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन ए प्लस बी टी, और टी के कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाए। यही फॉर्मूला क्या है यहां यूज कर रहे हैं। यहां देखो यहां भी क्या हो जाएगा एल एन इस साइड ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट बी। ठीक है, माइनस किसके, देखो इससे कंपेयर करो इससे, तो यहां हमने टी का कोएफिशिएंट, यहां हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वी के रिस्पेक्ट, तो वी का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ए नट अपॉन वी नट, तो हम यहां क्या लिखेंगे माइनस वी नट अपॉन ए वन। अरे रेसिप्रोकल करके हमने ये कर दिया इज इक्वल टू टी प्लस क्या हो गया सी। तो चलो हम मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे, आई मीन वी इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी टी इक्वल टू जीरो पे हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है जीरो है। ऐसा मैं मान लेता हूं कि टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है जीरो है। ठीक है, क्या है टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है जीरो है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू क्या है जीरो है। तो यहां से सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस वी नट अपॉन ए नट एल एन, ए नट मालूम चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या करो तुम इसमें वैल्यू रख दो, ये बात समझ में आई। अब यहां वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा माइनस वी नट अपॉन ए नट एल एन ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट, v इज इक्वल टू टी माइनस वी नट। ठीक है, वी नट अपॉन ए नट एल एन ए नट, यही होगा है ना। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ तुमको याद हो तभी तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वो याद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ये है। अब कंप्यूटर नहीं है कि एकदम तुमको सामने दिखाऊंगा कि नहीं ग्राफ, आपको जब मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ आप याद कर जाओ, ये फार्मूला याद कर जाओ, बहुत ज्यादा यूज है तो इसका मतलब है उसको याद करो। ठीक है, यहां से आप टी इज देखो, तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस वी नट अपॉन ए नट। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जब आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एल एन ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट वी माइनस एल एन ए नट इज इक्वल टू क्या हो गया टी हो गया। तो यहां ये भी लिख सकते हैं एल एन ए नट, यहां ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस, ठीक है क्या हो जाएगा वी अपॉन वी नट है ना, इज इक्वल टू माइनस ए नट अपॉन वी नट टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस ए नट वी नट। ठीक है, टी इज इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन वी नट। तो यहां लिख सकते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, क्या होगा वी नट इनटू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या होगा टी नट। टी ऐसे लिख सकते हैं ए नट अपॉन क्या होगा वी नट। अगेन देखो अभी आ गया क्या वेलोसिटी वर्सेस का, इसका भी तुमसे कोई ग्राफ पूछे तो आंख बंद करके अंधे की तरह, है ना। अब बोलोगे सर अंधे की तरह जब मैं देख तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंधे की तरह तुम लोग देख लो, आंख बंद करके इसको रट जाओगे तो ये तुम्हारा यही क्या होगा टाइम, यहां टाइम हो गया तो ये क्या होगा v वर्सेस t ग्राफ हो गया, ये मालूम चल गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अपने को क्या हुआ मालूम चल गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था देखो यहां भी मिला है, तो ये बहुत बड़ा विलन है, इसका पूरे फिजिक्स में रोल है, बहुत जगह रोल है ना। तो आपको क्या करना है इसको याद कर जाना है ना, बिना रटे यार। तुम लोग 10th में तुम लोग तो एक्सपीरियंस है ना कि 10th में सब चीज रट जाते थे, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना पढ़ना है यार, सब याद हो जाता था। तो उसी तरह चीजें समझना जरूरी है, प्रूफ भी जरूरी है, लेकिन उसको याद रखना भी बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी प्रॉब्लम अपना खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी इसके बाद क्या करना है आपको
एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यही चीजें खत्म नहीं हुई है, ये थोड़ा सा ठीक है। तो देखो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी क्या होगा, कन्वर्ट हो गया है। अब एक्सेलेरेशन का अभी हमने लिखा था कि ए इज इक्वल टू क्या था, ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट अपॉन वी, यही ग्राफ था यार। अब देखो यहां से v का वैल्यू रखो, तो a इज इक्वल टू ए नट माइनस ए नट अपॉन वी नट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस क्या है, ए नट अपॉन वी नट, ठीक है, इंटू क्या है टी, और इंटू क्या दिया हुआ है वी नट, तो ये वी नट से वी नट कैंसिल हो जाता है। ए इज इक्वल टू, अब देखो इसकी ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये मिला अभी देखो, तो ये क्या था, वेलोसिटी ऐसा आ रहा है, तो एक्सेलरेशन अभी के क्वेश्चन, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने फोर्स आई मीन एक्सेलरेशन ई रेज टू माइनस के टर्म में था, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू देखो ए नट ई रेज टू माइनस ए नट अपॉन वी नट इंटू टी के फॉर्म में आएगा, इस टाइप में कुछ आंसर उसका आएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, हेंस क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी नहीं, हमने गलत बोल दिया है ना, ए सॉरी गलत बोल दिया, बी नहीं होगा, ए होगा, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ। तो आप करेक्ट ऑप्शन आई मीन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ, अब ग्राफ कई तरह से ड्रॉ करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको यदि इक्वेशन लिख डालो हर पार्ट का, और फिर आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होना चाहिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और है कि क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एग्जाम्पल देखो, a particle is projected vertically up from the क्या होगा, ground with velocity v naught, ठीक है। क्या है, a particle is projected vertically up from the ground with velocity v naught, then draw the following, then draw the क्या होगा, then draw the graph of A में क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, बी में क्या है, वेलोसिटी वर्सेस, ठीक है, टाइम, और सी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और डी में क्या है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखो यहां क्या है, हाँ ये क्या है, ये अब कब तक ड्रॉ करना है, ये आप पूछो, टिल द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी v naught, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इतना इतना टिल द पार्टिकल रिटर्न again on the ground, again on the क्या है, ग्राउंड, ठीक है।
अगेन ऑन द क्या है, ग्राउंड। अब देखो यहां क्या है, अपवर्ड मोशन, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा, पार्टिकल अप जाएगा, फिर क्या होगा, वहां से डाउन आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले हम यदि इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख डाले फॉर अपवर्ड मोशन के लिए, क्या होता है, फॉर अपवर्ड मोशन ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी ए, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। v इज इक्वल टू क्या होगा, v नट माइनस जी टी, y इज इक्वल टू क्या होगा, v नट टी माइनस हाफ जी टी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नट स्क्वायर माइनस 2g y, यही होगा ना यार ग्राफ। अब देखो एक्सेलेरेशन तो तुमको दिखाई दे रहा है कि एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यदि ड्रॉ करें, यही ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। ये टोटल टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 v नट अपॉन क्या हो जाएगा, g, ऑलरेडी मैंने बताया है। अब यहां से देखो वेलोसिटी क्या होगा, जब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहां, तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम आते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देख लो। दूसरा जो एग्जांपल है क्या, वेलोसिटी वर्सेस, देखो यहां से देखो, अपवर्ड हमने क्या माना है, अपवर्ड क्या माना है, अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो नीचे जो भी क्वांटिटी है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आई बात, ऑलवेज। अब देखो यहां से यहां क्या है, जब आपने फेंका उस समय वेलोसिटी क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितने टाइम के बाद, टाइम ऑफ एसेंट के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो तो यही वेलोसिटी, यही लीनियर ये ग्राफ है, ये ऐसे, यहां ये क्या हुआ, t इज इक्वल टू v नट अपॉन क्या हो जाएगा जी, इसके बाद फिर क्या होगा, वो नीचे आएगा। तो हमने माना है अपवर्ड डायरेक्शन, जब अब क्या होगा, यहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और उसके बाद क्या होगा, वो नीचे आने लगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन किधर बढ़ेगा, निगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा। तो यहां से वो क्या होगा, ऐसे आएगा, और जिस स्पीड से हमने फेंका था उसी स्पीड से क्या हो जाएगा, वो यहां स्ट्राइक करेगा। तो ये क्या हुआ आपका, यदि 0, v नट है तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, माइनस। और एक कब तक की बात है, टाइम ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम ऑफ, ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 v नट अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, r का मतलब रिटार्डेड मोशन हो रहा है ना यार। और यहां से यहां क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो इधर का हम क्या लिखेंगे, a-1, आई मीन एक्सेलरेटेड मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये ध्यान। अब ये मालूम चल गया तो ये बात समझ में आया। अब देखो क्या है, यहां से उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, पैराबोला होगा, और ओपनिंग किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहां जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये मैंने, तो यहां y वर्सेस क्या है, टाइम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, टाइम ऑफ एसेंट के क्रॉस। आई मीन क्या होगा, यहां जब पार्टिकल को फेंकोगे तो अब जाएगा, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। वेलोसिटी जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम हाइट पे क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आई मीन स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आई मीन क्या होना चाहिए, टेंजेंट जो होना चाहिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस होना चाहिए। तो यहां क्या होगा, कुछ इसका ग्राफ जो होगा ऐसे होगा यहां, और फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां इस पॉइंट पे इधर क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां कहीं भी देखोगे तो यहां क्या है, स्लोप जो है यहां dy अपॉन dt क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। यहां dy अपॉन dt क्या हो गया, जीरो हो गया। और इधर क्या हो रहा है, dy अपॉन
dt क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यही क्या होगा तुम्हारा t इज इक्वल टू वी नट अपॉन जी पे जो हाइट होगा वो क्या होगा, h मैक्स होगा, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा, वी नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, t इज इक्वल टू टी एफ की कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या होगा, ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब देखो यहां से क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहां जीरो हो गया, यहां बढ़ रहा है, लेकिन ये किधर बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहां आकर के अगेन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तुम्हारे वर्टिकल स्ट्राइक नहीं करेगा, याद रखना, वर्टिकल स्ट्राइक नहीं करेगा, ऐसे करता है। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ। अगला जो ग्राफ है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहां आप ड्रॉ करोगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, कुछ ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ऐसे आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 0, एच मैक्स कॉमा 0, इधर क्या हो गया, y हो गया, ये दिस इज वी नट, दिस इज 0, वी नट एंड दिस इज 0, माइनस वी नट। यहां क्या होगा, v वर्सेस y ग्राफ। ठीक है, तो कुछ जो ग्राफ है वो क्या है, रट जाने। देखो h इक्वल टू 0, आई मीन y इक्वल टू 0 वेलोसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डेंस वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन जब नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, माइनस वी नॉट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे ही पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे है। जब हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अप है। तो ये रहा क्या है, कुछ क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड, है ना। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना इससे रिलेटेड, है ना। और जो भी डाउट हो तुम भेज सकते हो, है ना। तो आई विल क्लियर योर डाउट। और आपको क्या करना है कि रिवीजन कर लो अच्छे से, है ना। और कल टेस्ट दो, वो तुम लोग बहुत अच्छा करो। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ो तुम लोग, है ना। यदि 2020 न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हो डेली तो इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर जेई एग्जाम। तो आप लोग यदि अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू करो। अभी भी कुछ लोगों के पास बुक नहीं है तो थोड़ा सिंसियर हो जाओ यार, टाइम अभी नहीं है अपने पास, है ना। टाइम कैसे निकलेगा तुमको मालूम नहीं चलेगा, तो सिंसियर अभी होना जरूरी है। आप एवरेज हो, आपको कुछ नहीं भी आता है, लेकिन सिंसियर हो तो आप ऑटोमेटिक एग्जाम क्लियर करोगे। इवन बोर्ड में भी अच्छा स्कोर होगा, एग्जाम भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छा से क्लियर कर, लेकिन सिंसियर होना चाहिए। ये ऐसा ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत तेज हो, आपको कुछ नहीं आता है। 10 जो है टोटली अलग है, 11 12 टोटली अलग है। बस टीचर के साथ साथ आपको चलना है, जैसे वो गाइड कर रहे हैं उनको फॉलो करो, ऑटोमेटिक स्कोर होगा और कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम, है ना। होप आप अच्छा स्कोर करोगे। ओके, थैंक यू।